जय हिंद प्यारे साथियों, मैं मन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई पुस्तक पर। दोस्तों, हम सब जान रहे हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती जो 60,244 पदों पे चल रही है, इसकी रनिंग की डेट आ चुकी है। और वो दोस्तों, कई बच्चे इसमें अपना हाइट में भी फेल हो चुके हैं, कुछ डीवी में भी हटा दिए गए हैं। अब बचे कुछ लोगों की शारीरिक जो दक्षता परीक्षा है वो 10 फरवरी से होगी। और हम सब जानते हैं कि इसमें रनिंग होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रनिंग तैयार ढंग से नहीं हो पाई है। उनके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम रनिंग देने जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक चिप का क्या चक्कर है। दोस्तों, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल अब एक आधुनिक बल बन चुका है और इसमें बहुत सारे काम अब एडवांस तरीके से होते हैं। इसमें अब रनिंग जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप आपके पैर में लगा करके आपकी रनिंग कराई जाएगी। इस इलेक्ट्रॉनिक चिप का क्या है चक्कर, ये भी आपको बताऊंगा। और अगर आपको रनिंग में दिक्कत आ रही है तो कैसे ये वीडियो आपको हेल्पफुल करके आपको रनिंग पास करने में मदद करेगी। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कि हम किस आदेश की बात कर रहे हैं। ये ऑथेंटिक जानकारी है कि आपकी रनिंग स्टार्ट होने वाली है। देखिए, इसमें दोस्तों लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षक नागरिक पुलिस भर्ती पदों की सिपाही भर्ती 2023 शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी की प्रक्रिया एवं पीईटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन। दोस्तों, आप देख लीजिए, ये 29 जनवरी 2025 को ये लेटर जारी किया गया है। और दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई कि अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्रवाई दिनांक 10/2/2025 से प्रारंभ हो रही है। उपरोक्त संबंध में प्रथम चरण के अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु आहर्त अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने का लिंक वेबसाइट UPPRB.gov.in पर दिनांक 3/2/2025 तथा द्वितीय चरण में दिनांक 10/2/2025 से उपलब्ध कराया जाएगा, जिन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र व निर्धारित तिथि का समय दिया होगा। यानी कि देखिए, रनिंग आपकी 2 फेज में होगी, है ना दोस्तों। 2 फेज में रनिंग होगी। पहले वालों का प्रवेश पत्र जो है वो 3 फरवरी 2025 से आएगा। और जिनका दूसरे फेज में रनिंग है, रनिंग तो 10 फरवरी से स्टार्ट होगी, लेकिन पहले फेज की 10 जो है फर्स्ट फेज वालों की 10 फरवरी से स्टार्ट होगी। और 10 फरवरी को ही दूसरे फेज वालों का प्रवेश पत्र आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। तो दोस्तों, ये जानिए कि आपको बहुत कम समय बचा है आपकी तैयारी के लिए। अगर आप नॉर्मली रनिंग कर रहे होंगे तो अब तक आपकी रनिंग अच्छी हो गई होगी। बाकी नहीं भी हुई होगी तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वही देखिए, यही समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है कि सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा 10 से, वही सारी चीजें हैं। इसमें समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। परीक्षा को पारदर्शिता पर खास जोर, समिति रखेगी पूरी नजर। इन सब ये आप एक ये नंबर जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपकी रनिंग में कोई आपको लगता है कि कुछ धांधली हो रही है, कोई आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर बस खाली नोट कर लीजिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको अब पेपर की कटिंग लगाई है। बाकी अब दोस्तों, काम की बात पे आते हैं। काम की बात यह है कि देखिए, रनिंग में हम सब जानते हैं कि 2 तरह के लोग हैं, एक मेल है, एक फीमेल है, ठीक। अब इनकी रनिंग देखिए अलग अलग तरीके से होनी है दोस्तों। पुरुषों की रनिंग क्या है? पुरुषों को रनिंग करना है 4.8 किलोमीटर और फीमेल्स को कितनी करनी है? 2.4 किलोमीटर। ठीक है। अब ये जान लीजिए कि पुलिस लाइन के जो ग्राउंड होते हैं वो 400 मीटर का एक चक्कर होता है ग्राउंड, ठीक। 400 मीटर का एक चक्कर होता है। तो इस हिसाब से जो मेल होंगे उनको 12 चक्कर लगाने पड़ेंगे 4.8 किलोमीटर के लिए, और इनको 6 चक्कर लगाने पड़ेंगे 2.4 किलोमीटर के लिए। यानी कि पुरुषों को 12 चक्कर और महिलाओं को 6 चक्कर लगाने हैं। समय कितना मिलेगा दोस्तों? पुरुषों को मिलेगा 25 मिनट, ठीक, और महिलाओं को मिलेगा 14 मिनट, ठीक। अब दोस्तों, ये सारी बेसिक जानकारी आपको पता चल गई कि आपको क्या क्या करना है। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 400 मीटर का एक चक्कर होगा, 12 चक्कर लगाने हैं 25 मिनट में। महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी है, 400 मीटर का एक चक्कर होगा और 6 चक्कर लगाने होंगे 14 मिनट में। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहां पर देख लीजिए कि ये तो सारी चीजें हो गई कि ये हमको करनी है। अब इसमें देखिए कि टाइमिंग कैसे पता चलेगी आपको। टाइमिंग कैसे पता चलेगी? वहां पर आधुनिक तरीके से कोई चक्कर तो आपके बैठ के गिनेगा नहीं। अब ये मान के चलिए कि ये मान लीजिए पुलिस लाइन का ग्राउंड है, ठीक। ये ट्रैक हो गया, ठीक। अब इसमें मान के चलिए ऐसे 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 कम से कम 100 बच्चों को एक बैच में दौड़ाया जाएगा। तो ये सब जब बच्चे ऐसे दौड़ेंगे पूरे
ग्राउंड में, तो किसका चक्कर 1 हुआ, किसका चक्कर 2 हुआ, ये कैसे पता चलेगा आप लोगों को? इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब पुलिस विभाग में इलेक्ट्रॉनिक चिप का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक चिप जो है आपके पैरों में बांधी जाती है। ठीक है, ये आपके पैरों में बांधी जाएगी और ये इसका प्रयोग किस तरह से होगा, मैं आपको इसको पूरा इस वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये जैसे आपका ग्राउंड होगा, ठीक, ये मान के चलिए ये ट्रैक है आपका। ट्रैक थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया। ये मान लीजिए आपकी घास फूस लगी हुई है बीच की, यहाँ किनारे किनारे बल्लियां लगी होंगी ग्राउंड में जहां आप जाएंगे, और यहाँ पर एक ऐसे एंट्री पॉइंट बना होगा, एक ऐसे एंट्री पॉइंट बना होगा, यहाँ से आप लोग ट्रैक में जाएंगे। ये आपका ट्रैक है पूरा। ठीक दोस्तों, इस पे आपको दौड़ना है। ये 400 मीटर का ट्रैक है। ठीक, 400 मीटर का ये ट्रैक है। ठीक, अब इसमें सब बच्चों को ऐसे खड़ा कर दिया गया। ठीक, अब यहां पर देखिए एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मैट बिछा दी जाएगी यहां पर और यहां पर। ठीक, और यहां पर एक पिलर ऐसे लगा होगा, उस पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा जो ट्रैक की तरफ होगा। वो ग्राउंड के चारों तरफ से सीसीटीवी कैमरे आपको देखेंगे। जब आप एंट्री करेंगे ग्राउंड के अंदर, तो आपके दोनों पैरों में, राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों के सॉक्स के ऊपर एक बेल्ट टाइप की इलेक्ट्रॉनिक चिप बांध दी जाएगी। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप डिवाइस आपकी एक्टिव रहेगी जब आप एक चक्कर पूरा करके, जैसे यहां से रनिंग करते हुए यहां से जब आप आए भीड़ के बीच में कभी भी, और इसके ऊपर अपना पैर रखेंगे, तो तुरंत जिस समय पर आप पैर रखेंगे तो वो चिप आपका चक्कर काउंट करके यहाँ पर बने कंट्रोल रूम के अंदर कंप्यूटर पे डाल देगी। मान लीजिए भूलवश आप इस मैट के अंदर पैर रखना भूल गए, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ध्यान से जब भी आगे बढ़ें तो इस मैट के ऊपर पैर रख करके ही आगे बढ़ें। अगर आप चक्कर करके आए पूरा और किनारे से निकल गए यहाँ से, तो आपका चक्कर काउंट नहीं होगा। आप दिन भर ऐसे घूमते रहें और अगर चिप वाले पैर को मैट पर नहीं रखेंगे तो आपका 0 चक्कर काउंट होगा, आपका एक भी चक्कर काउंट नहीं होगा। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब रनिंग करके आए तो इस मैट के ऊपर पैर रख करके ही गुजरे। जरूरी नहीं है कि दोनों पैर रखें, हालांकि दोनों मैट इतनी लंबी होती है कि आप एक पैर के बाद दूसरा स्टेप लेंगे, दूसरा पैर आपका मैट पे ही आएगा, और एक मैट छूट जाती है तो यहाँ दूसरी मैट भी लगी होगी कि किसी भी तरह से आपका पैर मैट से ना खिसके। लेकिन आप होशियारी के चक्कर में, दाएं बाएं से निकलने के चक्कर में, लोगों को काटने के चक्कर में यहां से बगल से निकल गए तो आपका चक्कर 0 काउंट होगा। आपको मैट पर पैर रखना बहुत जरूरी है ध्यान से, और कैमरा भी लगा होगा, उसमें आपके चेहरे की रिकॉर्डिंग होती रहेगी। तो आप अगर 0.1 सेकेंड से भी रनिंग पास हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक चिप में आपको पास कर दिया जाएगा, और 0.05 सेकेंड से भी आप फेल हो रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज इसलिए ही होता है कि किसी भी बच्चे के साथ 10 सेकेंड का भी भेदभाव ना हो। जो ढंग से आए और समय से पैर रखे, उसका पॉइंट माइनर माइक्रो सेकेंड भी काउंट हो, ताकि वो बच्चा रनिंग में फेल ना हो। तो दोस्तों ये बात आपको, मुझे उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अब सब आप बच्चे रिटर्न पास करके और मेडिकल पास करके आए तो इतने होशियार हैं कि इतनी आसानी से इस बात को समझ लें। अब दूसरी बात है तो बच्चों की आपकी रनिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि रनिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रनिंग की तैयारी में सबसे पहले आपको दौड़ना बहुत जरूरी नहीं है कि आप बस जाते ही दौड़ने लगे ना। अपनी सांस बांधना पहले सीखें। ठीक, सांस फूल रही है आपकी तो उसके लिए इस वक्त हेल्दी खाना खाएं, जिससे आपकी मतलब पाचन क्रिया ठीक रहे। मतलब बहुत ज्यादा ऑयल मत यूज कर जब तक आपकी रनिंग है। अपने हाथ पैर को संभाल के रखें, मोटरसाइकिल वगैरह ज्यादा ना बना चलाएं कि कहीं चोट लग जाए, रनिंग से पहले आपका पैर टूट जाए, कुछ हो जाए। तो बहुत संभाल के रखें, हेल्दी फूड खाएं और योगा का प्रयोग करें कि आपकी सांस पहले बंधे। और रेगुलर अगर आप तेज चाल में भी चलेंगे रनिंग में, वहां पर रनिंग का मतलब लगातार दौड़ना नहीं है, आपको 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी है। तो आप जैसे मान के यहाँ पर थक गए तो एक चक्कर आप थोड़ा स्लो भी कर लें, उसके बाद फिर थोड़ी स्पीड बढ़ा लें, और थोड़ा चल सकते हैं तो पैदल भी चल लें। पर्याप्त समय होता है दोस्तों 25 मिनट का, उसमें आप 4.8 किलोमीटर चल सकते हैं। एक समान चाल से अगर आप चलेंगे तो आपकी रनिंग पूरी हो जाएगी। आप एक समान चाल से अगर चलेंगे तो आपकी रनिंग पूरी हो जाएगी। आपको फर्स्ट आने के लिए होड़ नहीं मचानी है। ये मैं उन बच्चों को बता रहा हूं जिनकी रनिंग ढंग से तैयार नहीं हो पा रही है। आपको फर्स्ट नहीं आना, आप 24 मिनट
5 सेकंड में भी अगर आएंगे तो पास हो जाएंगे, और आप 19 मिनट में आएंगे तो भी आप पास हो जाएंगे। कोई आपको ज्यादा कम नंबर नहीं मिलने। शुरू में वहां बच्चे आएंगे घोड़े की तरह दौड़ेंगे, उनके चक्कर में आपको नहीं फंसना है। आपको अपनी एक समान चाल मेंटेन रखनी है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो एक सामान्य व्यक्ति भी ये औसतन रनिंग पास कर सकता है। जो 30 से 35 साल के बीच का भी होगा वो व्यक्ति भी पास कर लेगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप 20 से 25 साल के ही बीच में होंगे। तो दोस्तों बस इन्हीं बातों को आप ध्यान रख करके अपनी रनिंग पर फोकस करें। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने शरीर का ख्याल रखें, पैर का ख्याल रखें, चोट ना लगे, और कुछ समय के लिए हेल्दी डाइट खाएं, बाहरी चीजें ना खाएं, ऑयली फूड ना खाएं, जिससे आपकी सांस जो है ना फूले। बस बाकी आप रनिंग पास हो जाएंगे। बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप रनिंग पास करें, बहुत जल्दी आप यूपी पुलिस में भर्ती हो और हमारे इस बल का हिस्सा बने। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे वीडियो की जानकारी कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताएं।